जो जुल्म तूने इस बच्ची के साथ किया है ना शाहजहां, तुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। बेटा, दिस इज योर सिस्टर, योर एल्डर सिस्टर। सिस्टर? यू नो, स्टेप सिस्टर। इसका ख्याल रखना अम्मा। मेरी हाथा का, हाँ, बहुत ख्याल रखना। दादी, दादी। अम्मा, अम्मा। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। हमजा, खुदा। सदमे में है ना, किसी को भी होश ही नहीं है अपना। अम्मा के इतना ज्यादा। तुम बैठो ना। खुरम, समीन का रिश्ता तय हुआ है इससे। दादी, दादी, मेरी प्यारी दादी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। दादी, मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। दादी, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। दादी, आप नहीं जा सकती। दादी, मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। दादी, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा ना। दादी, नहीं सोचा। आप सुनती क्यों नहीं है? दादी, मेरा क्या होगा? दादी, कहाँ जा रहे हो बेटा? अजान का वक्त हो रहा है, मैयत उठाने का टाइम है। चलो आओ अंदर आओ भाई। वक्त हो गया है, हौसला रखो नहीं, बेटा। मैं अपनी दादी को जाने नहीं दूंगी। शाहजहान, संभालो इसे। चलो भाई। नहीं, कलमा शहादत। खबरदार हमजा, प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मेरा साया अपने खानदान की किसी औरत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो मर ही क्यों ना गई हो। दूर।
जनाजे पे शिरकत के लिए आ जाता। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ तो इसमें दिमाग की खराबी की क्या बात है। अच्छा चलो तुम्हारे घर आ जाता हूँ ताज़ियत के लिए। इतनी हिम्मत है? हाँ तो इसमें हिम्मत की क्या बात है, एक ना एक दिन तो आना ही है तुम्हारे घर। लेकिन वो दिन ये दिन नहीं है। अच्छा चलो कहीं बाहर मिलते हैं। मेरी दादी फौत हो गई है और तुम्हें मिलने की पड़ी है। यार अफसोस करने के लिए मिलूंगा। ताज़ियत फोन पे भी की जा सकती है। नहीं ना, फोन पर तुम्हारे आंसू तो नहीं पोंछ सकता। दादी दादी मुझे वसीयत करके गई है कि तुम्हारा ख्याल रखना। बेपरवाह तो मैं कभी नहीं था आलम। सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये वो सजा है जो मैंने पूरी जिंदगी के लिए अपने लिए खुद चुनी है। और दादी उसको स्टैम्प कर गई। हालांकि तुम्हें पता है रूमी सही कहती थी यार, दादी सिर्फ हाला की थी। दादी सिर्फ हाला की थी। जलीस, आप यहाँ? हाँ वो हमजा से कुछ काम था। काम था? इतनी रात के क्या काम? जलीस सब ठीक तो है? क्या बात है? नहीं वो जनाजा उठाते हुए मैंने उससे पूछना है उसने ऐसा क्यों कहा खुरम को। क्या बात है आखिर हुआ क्या है? Dad, I can't sleep. तुम्हें गद्दे पर सोने की आदत नहीं है ना?
तुम आकर बिस्तर पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो लूंगा। ये बात नहीं है, एक्चुअली दादू की भी इस रूम में डेथ हुई है ना, इसलिए आई एम नॉट फीलिंग गुड हियर। अच्छा, चलो तो फिर मैं देखता हूँ, बाहर अगर कोई मिलता है तुम्हें किसी दूसरे कमरे में करवा देते हैं। नो यू रेस्ट, मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ। श्योर? यस, डोंट वरी। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम भी जाग रही हो, ग्रैंडमा की वजह से ना। मुझे तो आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। क्या मैं भी तुम्हारे रूम में आ सकती हूँ? नो, एक काम करो, सीधा जाके लेफ्ट जाओ, तुम्हारी बहन का कमरा है, वहां चली जाओ। मैं भी आ जाऊँ। और फिर नीचे क्या? आई एम सॉरी, मुझे उसने बताया कि ये हाला का रूम है। हाला का रूम? आइए प्लीज। आपकी शादी की पिक्चर, नाइस कपल। आओ प्लीज। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, एक्चुअली ग्रैंडमा के रूम में मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। बट इट्स ओके, मैं वहीं जाके सो जाऊंगी। नो 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 प्लीज। हाय, आप अपनी बहन के साथ हो, मैं नीचे हूँ। वैसे मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में मेरी कोई बहन भी है। नहीं पता? डैड ने कभी जिक्र ही नहीं किया। शायद मॉम को पता हो, बल्कि मूसा को ज़रूर पता होगा, उसे ना हर बात पता होती है। मूसा? यस, यंगर ब्रदर, भाई मेरा। भाई? हाँ, मूसा और अब्राहम 2 भाई हैं मेरे। I mean, तुम्हारे भी 2 भाई हैं। सो जाओ तुम, सुबह सोए में जल्दी उठ। सोएम, व्हाट्स दैट? जो लोग फौत हो जाते हैं ना, उनके लिए दुआ करो। हाला, लाइट्स कम ना कर दें। मैं करती हूँ। आज सुबह की नमाज भी लेट हो गई। अम्मा उठाया करती थी मुझे, उनकी आवाज आती थी, उठ जा रईस, देर हो गई। कैसा खालीपन है, लगता है किसी ने सीने से दिल निकाल लिया। आप सही कह रहे हैं भाई, सच में बहुत ही तकलीफ है एहसास। तुम्हें उस तरह से एहसास नहीं हो सकता यार। तुमने अम्मा को फील नहीं किया। वहां सुबह सुबह बैठ जाया करती थी, तस्बीह पढ़ती थी, फिर अखबार पढ़ती थी, फिर टीवी के बिल्कुल पास जाके खबरें सुन करती थी।
मत करें ऐसी बातें। वो अच्छी जगह चली गई हैं, वहां सबको जाना होगा। मैं यहाँ बैठकर नाश्ता करता था, यहीं बैठती थी मेरे सामने। नफीस, अपने भाई को बाहर ले जाओ, यहाँ बैठेंगे तो ऐसी ही बातें करें। जी हाय भाई, मैं जरा बाहर टहलते हैं। हो गया है। वैसे तो आप मेरी कभी आइडियल नहीं रही फूफो, लेकिन हुक्मरान में आप जैसी ही बनना चाहती हूँ। नहीं बन सकती। हुक्मरानों को हमायत की जरूरत होती है, जो आपकी अब कोई भी नहीं करेगा। गलत फहमी है तुम्हारी। आज का दिन खत्म होने पर तुम मेरी मुरीद ना हो गई ना, तो फिर क्या? वालेकुम अस्सलाम। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? इस घर में आने के लिए हिम्मत की नहीं, इजाजत की जरूरत होती है, जो हमने दी है। आपको बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। जाइए, नया नया तख्त मिला है, अपनी जिम्मेदारियां संभालें। आओ करम। मुझे उस लड़के पर भरोसा नहीं है। हमजा ने कहा था। बस कर दें जलीस। एक तो हमजा की बदतमीजी, बजाय इसके कि आप उसको पूछते, उल्टा अपने शक के बीच पर सारी रात पानी डालते रहे। मैं आपको इतना शक्की नहीं समझती थी। हमजा की आंखों में बोस नहीं था, वो इस घर के बेटे की आंखें थी। जी हाँ, जो वो इस घर के होने वाले दामाद को दिखा रहा था। और जो अम्मा ने किया। मलकुल मौत को देखकर इंसान के मुंह से ऑल फॉल ही निकलता है। तुम जो भी कहो सोफिया, मैं तो पूछूंगा हमजा से। आप क्या पूछेंगे? पूछूंगी तो मैं। समझता क्या अपने आप को? आप जाए। काश ये फूल पौधे जान सकें कि इन्हें लगाने वाली अब इस दुनिया में नहीं रही। ये पौधे, ये दरख्त। भाईजान याद है जब खजूर के दरख्त से मैं गिरा था और मेरा पैर टूट गया? अब्बा कितने खफा हुए, फौरन दरख्त काटने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन अम्मा बेचारी रो रो के बेहाल हो गई। जानते हैं, ये किस्सा मैं अपने दोनों बेटों को बहुत सुनाता हूँ। वो यहाँ आना चाहते हैं, आकर इसी घर में रहना चाहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि सब्र करो, इतनी जल्दी क्यों? ये घर आखिर कहीं भागा तो नहीं जा रहा ना। इस घर के मालिक आप दोनों ही हैं। मालिक? मेरे बेटे। मेरा मतलब है, मेरे जाने के बाद मेरे हिस्से के वो दोनों ही वारिस हैं ना। ओह, वारिस। अम्मा के इंतकाल को अभी कितने दिन हुए और तुमने विरासत की बातें शुरू कर दी? इसीलिए आए थे यहाँ? आया तो अम्मा के बुलावे,
न जाने वो क्या कहना चाहती थी। उनके अधूरे जुमले कील बन के गड़ गए मेरे जहन में। कैसे जुमले? एक बात पता है, कैसा सलूक था आप लोगों का हाला के साथ, खास तौर पर शाहजहां भाभी का नाम लिया था हमने। कैसा सलूक? क्या मतलब क्या है इस सवाल का? कहना क्या चाह रहे हो तुम? सिर्फ इतना कि मेरी बेटी के चेहरे पर रौनक नहीं है, बेचारी हमेशा खौफजदा दिखाई देती है। नफीस, बाद में बात करूंगा तुमसे। ठीक हो हाला? आग के बीच में बैठा हुआ इंसान कैसे ठीक हो सकता? तो तुम हमजा को बताती ना कि क्या बताती है? कभी खौलता हुआ पानी देखा है? उसका लहू भी खौलते हुए पानी की तरह ही आतिश फशा के दहाने पर बैठी हुई है। उस दिन तो मेरी माँ ने मुझे रोक लिया था। हाँ, हमजा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो ही। तुम इसकी साइड ले रही हो? नहीं। हमजा, चलो उठो, निकलो इस घर से। आइंदा तुम मुझे इस घर में तो क्या, इस गली में भी नजर मत आना, समझे? भाभी, क्या हो गया? तुम पागल हो गई हो? जानती नहीं हो कौन है? खुरम है। तेरी जात में ही छुपी मेरी ही कहानी है, जिक्र तेरा याद रहे रात आंखों में। बचा लिया ना उसे तुमने। तुम नहीं बचाओगी तो कौन बचाएगा हाला? कातिल होने से बचाया। झूठ मत बोलो हाला। मैं झूठ नहीं बोलती हमसे। एक बार बोला था, पकड़ी गई। क्यों बोला था हाला? ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए, फिर सोग भी मनाए। आशिकों के दिल में ये आस भी लगाए, फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए। मेरे खामोश लग गए आज। मौत इंसान की बोलती बंद कर देती है। हाँ, लेकिन उन लोगों की जिनको खौफ खुदा होता है, वरना यहाँ पे तो ऐसे भी लोग हैं जो लाशों पर पैर रख के कह के लगाते हैं। पता है समीर, बाज़ औक़ात मौत इंसान को सख्त दिल कर देती है, दुश्मन बना देती है किसी अपने प्यारे की मौत। अम्मी की मौत ने मुझे भी पत्थर का कर दिया था। आज आप बहुत सीरियस लग रहे हैं। मैं हूं उदास। खैर, आपकी दादी बहुत अच्छी खातून थी। मेरी उनसे बहुत कम मुलाकात हुई, लेकिन जब भी हुई अच्छा लगा। जमीन की मंगनी तोड़ दो सोफिया। ये बालियां पर बहुत अच्छी लग रही है। जी, अम्मी भी ये कह रही थी।
इन्हें पहन कर रखिएगा। हाँ हाँ, उधर भी बिछेंगी चांदनियां, पूरे कमरे में ठीक से बिछाओ। इधर आओ। अरे मेरा बाजू चुभने क्या है? बाजू छोड़ने से कुछ नहीं होगा, गर्दन पकड़ में आने वाली है। गर्दन? किसकी गर्दन? तुम्हें पता है हमें कमरे से निकालने के बाद नफीस अम्मा से क्या पूछ रहा था? हाला के साथ की गई बदसलूकी का पूछ रहा था और खास तौर पे तुम्हारा नाम ले रहा था। मेरा नाम? सलूक तो आपका भी अच्छा नहीं था। मुझे फंसाओगी तुम? मैं क्यों फंसाऊंगी? और मुझे एक बात बताएं, ये आपका भाई अब इतनी मुद्दत के बाद आकर हमसे पड़ताल करेगा? उसकी इतनी जुर्रत? उसे हमारा एहसानमंद होना चाहिए। उसकी बदकिरदार बेटी को हमने अपने बेटे के मत्थे मार दिया है और उसके बजाय वो हमसे। नफीस बता रहा था कि अम्मा का दम हाला के दुख सुनाते सुनाते निकला। कान खोल के मेरी बात सुनो। जो कुछ अम्मा ने नफीस को कहा है उसे मिटाना होगा। पूरा सवालनामा लेके खड़ा है वो। जवाब देने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी आपको। मैं कह रही हूं ना, इन बाप बेटी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलने वाली। जो गुजर गया उस पर मिट्टी डालें, आने वाले वक्त पर तवज्जो दें। आने वाले वक्त में क्या होने वाला? कान खोल कर बात सुन लो। मैंने भी कुछ हिसाब लगा रखा है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। दुखी तो हूँ, इतने लोग हैं घर में, लेकिन दादी का ना होना इतना फील हो रहा है। तो घर से निकलो ना, इसी बहाने मूड भी फ्रेश हो जाएगा। ऐसे कॉलेज कब आओगे? 10वें के बाद सोचूंगी। 10वें के बाद? मेरा दिल कैसे लगेगा तुम्हें देखे बगैर इतने दिन? सारा शहर दादी के अफसोस के लिए आया और तुम यहाँ कमरे में बंद होके फोन पे बातें कर रही हो। क्या मतलब? अभी 112 और 2 टोकरी गुठलियां पढ़कर आई हूँ। अब थोड़ी देर बैठूंगी ना। फोन पे कौन है? सहेली है, वो दादी का अफसोस कर रही है। तो घर आकर अफसोस करे ना। फोन पे करने का क्या मतलब? बंद करो इसे और नीचे आओ। हेलो, कौन था? हाँ वो अम्मी थी। अच्छा तो आ जाओ फिर अफसोस करने। यही कह रही थी ना, इसी बहाने तारुफ भी हो जाएगा। तारुफ? इतने मॉडर्न नहीं हुए हम अभी। यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। हमारी मोहब्बत तुम्हारे खानदान की तंग नजरी की भेंट चढ़ जाएगी यार। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। इतने मॉडर्न हैं। ज़मीन को नहीं देखा, अपना रिश्ता खुद ही लेकर आई है। और मुझे तो लगता है कि भाई भी हाला से मोहब्बत करते हैं, तभी उसके खिलाफ कोई बात नहीं सकते। बहुत ही नेक खातून थी, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करें। शुक्रिया। माशाल्लाह बड़ी अच्छी दुआ करवाई आपने और न्याज भी बहुत बेहतरीन। बहुत शुक्रिया जी। अगर कोई कसर रह गई है तो इंशाअल्लाह आप 40वें पे पूरी कर देंगे। बस जी, माँ बाप को मरने के बाद इसके सिवा चाहिए भी क्या होता? जी आप ठीक फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए, बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफिज़। नहीं, अभी नहीं। क्या? अभी नहीं, अभी रुको जरा। चलो उठो, निकलो इस घर से
आइंदा तुम मुझे इस घर में तो क्या इस गली में भी नजर मत आना, समझे? भाभी क्या हो गया, तुम पागल हो गई हो? जानती नहीं हो कौन है? खुरम है, होने वाला दामाद है इसका। कल से चल रहा है तमाशा। क्या ये बीवी और क्या ये बेटा। आज इसने छुरी उठा ली थी खुरम पर। छुरी? किसने किसने छुरी कैसे? कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन हाँ भाई, गैरतमंद मर्द ऐसे ही करते हैं। शाहजहान प्लीज। हाशमी, तुम क्या समझते हो तुम्हारे रोकने से मैं रुक जाऊंगी? नहीं हमसा, नहीं। हाँ बोलो, तुम बताओगे या मैं बताऊं? प्लीज ये सब मत कीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। प्लीज प्लीज, मैं अपनी जिंदगी का और तमाशा नहीं बनाना चाहता। और रही बात तुम्हारी, ना तुम्हारा कभी इस घर से ताल्लुक था, ना कभी रहेगा। निकलो इस घर से। हमजा, ये क्या तरीका है बात करने का? पहले कम तो दे चुके हो तुम। समीर प्लीज, तुम्हारा खुरम से कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट ट्रस्ट मी। और तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ अपने कमरे में। नहीं, ये कोई नहीं, यहाँ से नहीं जाएगी। अगर ये गई ना तो मैं प्लीज, उसकी हालत देखिए। अपनी इस हालत की ये खुद जिम्मेदार है। हमजा, ये क्या चल रहा है? क्या ताल्लुक है इस लड़के का? कोई ताल्लुक नहीं है बुआ। और तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? निकल जाओ इस घर से। तुम कौन होते हैं उसको यहाँ से निकालने वाले? चाची जान प्लीज ट्रस्ट मी। ये लड़का समीन तो क्या, उसकी परछाई के काबिल भी नहीं है। आप प्लीज इसको कहीं भी निकले यहाँ से। बस करो। बस कर दो, रहम करो मुझ पर। जो सांप निकालना है निकाल दो, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरा दिल। हमजा, खुदा के लिए कोई मुझे भी समझाएगा, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? कौन सी गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं? और इस सब में हाला का क्या ताल्लुक है? डैड देखिए, हाला रो रही है। चलो चलो बोलो, जो फुफ्फो के सामने को बुला था, बोलो। शाबाश, अभी सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। बस तुम्हारी बेटी का मुंह नहीं खुल रहा अभी। देखिए, मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, इस सारे मामले से हाला का क्या ताल्लुक है? मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही? ये मेरी बेइज्जती है। तुम्हारी जिल्लत तो ये है कि तुम इस जैसी औरत के साथ रह रहे हो। कैसी औरत? बदकिरदार औरत। भाभी जी, ओहो, हम ये सारी बकवास सुनने क्यों खड़े हो गए? ये ताईजान और उनकी बहू का मसला है, खुद ही निपटाए। चले मियां अबू, पर हम आ भी चले। शफक की खाला का बेटा है खुरम, वही हुई हमारी मुलाकात। हाला, वो सब पहले की बातें थी। मैं सब कुछ भुलाकर समीन की जिंदगी में दाखिल हुआ था। समीन, निकलो यहां से, निकलो। चलो 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 बाहर। गेट आउट, आउट। कोई तो हो मेरा अपना, कोई तो सहारा हो। गम मेरे ठहर तो जाए, कोई किनारा हो। ठेस ऐसी दिल पे लगी, क्या गुनाह हमारा था। मांगते हैं ये खुदा से प्यार ना दोबारा हो। ऐसा क्यों है? प्यार ना क्यों होता है ऐसा? ये लड़का घर आता रहा, मुलाकात करता रहा, और तुम जानती थी। तुमने किसी को खबर नहीं होने दी, मुझे भी नहीं। तो क्या करती मैं? ये
ये इतनी उतावली हो रही थी, फोन पर उसकी मिन्नतें कर रही थी कि रिश्ता भेजो, मुझे ले जाओ यहाँ से। पूछ ले, सामने खड़ी है ना, पूछे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो टोके मुझे, टोके। कुछ भी हो शाहजहां, मैं इस घर का बड़ा हूं। अम्मा थी, उन्हें बता सकती थी। आप पता नहीं जानबूझ के अनजान बन रहे हैं, सब कुछ तो मालूम है आपको। ये मुकर जाती, ये कहती ताईजान झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है, तो मैं सबूत कहाँ से लाती। इसलिए ना मैंने सोचा कि मैं पहले उस लड़के को घर बुलाऊं, उसको देखूं, अगर समझ में आए तो फिर ये सारी बात बताऊं। लेकिन ना इस पर उसकी असलियत पहले ही खुल गई। वो साहब इनकी सहेली के मंगेतर थे, इनके साथ टाइम पास कर रहे थे, तो मैं भी चुप कर गई। लेकिन नहीं, अब आप खुद सोचें, खुद बताएं कि पूरे जहान को छोड़ के खुर्रम को एक ज़मीन ही मिली थी इस दुनिया में। नहीं, ये हाला ने किया है, इसने फंसवाया है समीन को खुर्रम के साथ, ताकि खुर्रम का आना जाना लगा रहे इस घर में। मैं नहीं लाई थी उसे अपने पीछे लगाकर ताईजान, मैं ये बात नहीं मानूंगी। हाला, इतनी ऊंची आवाज, झूठ बोल रही है ये। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझे आंखें दिखा रही हो। चलो चलो निकलो यहाँ। शाहजहां, निकलो, शाहजहां, निकलो मेरे घर से, लेकर जाओ अपनी बेटी को। तुम भी जाओ यहाँ से। एक टॉक बनाकर डाल दिया मेरे गले में। निकलो, नहीं रखेगा मेरा बेटा इसे। अम्मी ये कहीं नहीं जाएगी। और क्यों जाएगी? अब भी क्यों हमसा, अब भी? अकेली नहीं है वो, बच्चा है मेरा उसके पास। ये लड़का घर आता रहा, मुलाकात करता रहा, और तुम जानती थी, तुमने किसी को खबर नहीं होने दी, मुझे भी नहीं। यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। हमारी मोहब्बत तुम्हारे खानदान की तंग नजरी की भेंट चढ़ जाएगी यार। इनफ, ये मेरा पर्सनल मामला है और मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। गुड डिसीजन हमजा, ये फैसला तुम ही को करना चाहिए। वैसे भी हस्बैंड एंड वाइफ के मामले में ना कोई भी दूसरा शख्स आउटसाइडर होता है, और आउटसाइडर्स को उनकी लिमिट्स में रखना चाहिए। तुम मुझे आउटसाइडर कह रही हो? मैं तुम्हारा खबरदार, आपकी इतनी जुर्रत! मेरी आंखों के सामने अगर मेरे बच्चों पर आप हाथ उठा रही हैं तो मेरी पीठ के पीछे आपने क्या किया होगा। अब हम यहां 1 मिनट नहीं रहेंगे। चलो मरियम। हाँ हाँ, जाओ 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 यहाँ से, मगर अकेले नहीं जाओगे तुम, ये अपनी सौगात भी साथ लेकर जाओ। हाँ, हम ले जाएंगे हाला को साथ। डैड, हम हाला को साथ लेके जाएंगे। बोले डैड लेके जाएंगे ना, बताएं। हाँ हाँ, पकड़ो पकड़ो बाप का हाथ। बहुत पुकारती थी ना, देख लो फाइनली आ गया है तुम्हारा बाप तुम्हें लेने। मैंने कहा ना, हाला यहां से कहीं नहीं जाएगी, बस। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिक